आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले भी हम आपको e-manu.up.gov.in जो हमारा उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया हुआ है उसके बारे में अवगत करा चुके हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में चूँकि बहुत सारे बदलाव समय समय पर होते रहे हैं, तो अभी जो हम मेन इसका जो अपडेट हुआ है होम पेज को लेकर के उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि जैसे ही आप अपने वेब ब्राउज़र पे e-manu.up.gov.in डालेंगे तो आपका ये होम पेज खुल के आएगा। जैसा कि आपको ये दिख रहा है होम पेज। तो होम पेज पे देखेंगे आपको आपका हमारा हेडर सेक्शन है। उसमें हेडर सेक्शन में देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगी हुई है, और फिर ठीक उसके नीचे आप देखेंगे कि देखिए कुछ मेनू ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए पहला आप देख रहे हैं होम, फिर अबाउट अस, फिर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके जस्ट ठीक बगल में आप देखेंगे लेटेस्ट केस स्टेटस है। फिर देखेंगे वो जैसे उस पर आप कर्सर क्लिक करते हैं तो उसमें आपको सब ऑप्शन दिखाई देते हैं कि केस नंबर वाइज सर्च, नोटिस नंबर वाइज सर्च, पार्टी नेम वाइज सर्च और एडवोकेट नेम वाइज सर्च। तो इन सभी सर्च का उपयोग करके आप जो भी है केसेस, जो भी कोई पर्टिकुलर केस है या नोटिस नंबर है या पार्टी नेम वाइज आप सर्च करना चाहते हैं या एडवोकेट नेम वाइज सर्च करना चाहते हैं, तो आप उस फाइल या उस नोटिस की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके ठीक बगल में आप देखेंगे डाउनलोड का सेक्शन है। तो इस डाउनलोड के सेक्शन में हमने जो है इस सॉफ्टवेयर से संबंधित जो ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं वो हमने इसमें डाल रखे हैं। साथ में ही देखिए आप इसके नीचे सब एक मेनू आ रहा है, इसमें डाउनलोड केसेस का ऑप्शन आ रहा है, फिर केस समरी रिपोर्ट आ रहा है, और फिर डिपार्टमेंट वाइज केस स्टेटस आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके डाउनलोड के ठीक बगल में आप देखेंगे कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी ऑफिस का जो संपर्क सूत्र हैं वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। जैसे हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं तो देखिए कॉन्टैक्ट एजी ऑफिस यहाँ लिखा हुआ है। तो हमारा जो मेन हेड ऑफिस है एडवोकेट जनरल ऑफिस इलाहाबाद, वहाँ की आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिख जाएंगी। फिर दूसरा ये लीगल मॉनिटरिंग सेल है जो कि हमारा सचिवालय में उपस्थित है ऑफिस है। और ये तीसरा जो है आप नीचे देख रहे हैं जो हमारे ब्रांच ऑफिस जो हमारा एडवोकेट जनरल ऑफिस लखनऊ में है, जो न्यू हाई कोर्ट गोमती नगर ब्रांच में अवेलेबल है, उपस्थित है। फिर इसके ठीक बगल में आप देखेंगे मिसलेनियस का ऑप्शन है। इसमें एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया हुआ है। अब हम इन जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं इसमें, तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। इसमें जो मेन ऑप्शंस हैं हमारे, जो आपको केस से संबंधित हैं या डाउनलोड्स जैसे जो है वो चीज़ें इसमें जो है अवेलेबल हैं, जिसमें आप केस की सारी अपने केस से संबंधित सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो हम आइए एक एक करके उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम जो होम पेज पे क्लिक करेंगे, देखिए हम होम पेज पे फिर पुनः आ जाएंगे। अब जैसे ही आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, देखिए हमारे ऑफिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि कैसे कार्य करता है, क्या करता है। तो वहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। देखिए ठीक बगल में यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो और हमारे जो माननीय महाधिवक्ता महोदय हैं उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। अब देखिए जो ऑप्शंस आपको हमने मेनू बार में दिखाए थे वही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए टैब्स में, विभिन्न टैब्स में मिल जाएंगे। तो देखिए पहले टैब्स में जो हमने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे डेली बुलेटिन का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस डेली बुलेटिन में जैसे ही आप देखेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ दिखाई देगा डेली फ्रेश कॉज लिस्ट, कंटेम्प्ट केसेस, नोटिस फाइल, PIL केसेस और स्पेशल अपील। तो जैसे ही आप इस पर किसी पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम डेली फ्रेश कॉज लिस्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हाँ देखिए हम मान लीजिए आज करंट डेट की हम कॉज लिस्ट या किसी बैक डेट की कॉज लिस्ट देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए हमने 26 तारीख की कॉज लिस्ट देखनी है, तो 26 तारीख की कॉज लिस्ट हमने देखी, वहाँ पे कैलेंडर में हमने सिलेक्ट कर लिया और हमने फिर कैप्चा डाला और फिर हमने गो कर दिया। तो जैसे ही आप इसमें गो पे क्लिक करेंगे तो जो भी 26 तारीख को केस लगे होंगे तो वो सारे केसेस की लिस्ट देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो उसमें देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है विभागवार, यहाँ पे देखिए आपको सारे केसेस दिख जाएंगे। इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको दिख रही है, देखिए कोर्ट नंबर किस कोर्ट में लगा हुआ है, किस सीरियल पे लगा हुआ है, केस नंबर क्या है और उसका नोटिस नंबर क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पार्टी नेम क्या है और काउंसिल नेम क्या है। आप चाहते हैं इसको अगर फिल्टर करना, तो मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि किसी होम डिपार्टमेंट खाली हम देखना चाहते हैं, तो होम डिपार्टमेंट पे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो जितने भी केसेस होम डिपार्टमेंट के होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए सारे होम डिपार्टमेंट आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे होम आ रहा है, इसमें देखिए एडिशन ये होम आ रहा है, देखिए आप ये होम आ रहा है, ये होम आ रहा है। आप इसको अगर आप फर्दर भी इसको आप फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन पर क्लिक करके, जैसे मान लीजिए हमें लखनऊ के देखना है तो डिस्ट्रिक्ट हमने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही लखनऊ सेलेक्ट करेंगे तो लखनऊ के जितने भी केसेस होंगे गृह विभाग के वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही करके हम यहाँ पे कंटेम्प्ट केसेस की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। फिर ऐसे ही ठीक हम यहाँ पे करंट नोटिस जो हमारे यहाँ डेली लाइव फीडिंग हो रही है नोटिस की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो चूंकि ऑफिस खुला नहीं होगा, 10 बजे काउंटर ओपन होता है हमारा,
तो 10 बजे से नोटिस रिसीव होती हैं। तो मान लीजिए हम कल की डेट की नोटिस देख सकते हैं कितनी नोटिस यहाँ पे हमारी फीड हुई हैं कल की डेट में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कल की डेट की कितनी नोटिस फीड हुई हैं। अब ये देखिए कल की डेट में हमारी 434 नोटिस आई हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे देखिए कई तरह के फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे भी दिए गए हैं। डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है, केस टाइप वाइज दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो चूंकि केस टाइप वाइज अभी तो चूंकि फ्रेश नोटिस है तो इस पर भी केस लगा नहीं है, तो अभी हम इसको मान लीजिए डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने देख लिया रिवेन्यू की कितनी नोटिस आई हैं। देखिए तो रिवेन्यू विभाग की 78 को नोटिस आई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से और फिल्टर इसको करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। अब हम इस नोटिस की कुछ अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन मान लीजिए देखना चाहते हैं, तो जैसे ही किसी भी एक नोटिस नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो नोटिस फीड हुई हैं तो उसकी कोई एक आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए आपको दिख रही है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट पे क्लिक करेंगे, अगर फीड हुआ है हमारे यहाँ से तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट दिख जाएगा आपको। और देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी नोटिस फाइल के सेक्शन में। अब इसी तरह से आप यहाँ पे PIL केसेस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे। और ठीक इसी तरह से आप जो स्पेशल अपील हमारे यहाँ आई होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने जो है आपको पहला टैब जो हमारा था डेली बुलेटिन टैब उसके बारे में बताया। इसी ठीक तरह से देखिए उसके बगल वाला जो टैब है लेटेस्ट केस स्टेटस, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं केस नंबर वाइज। देखिए सभी जो है सर्च जो है सिमिलर ही काम करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है केस नंबर वाइज, तो हम यहाँ पे किसी भी केस की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डालेंगे और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल होगी हमारे सॉफ्टवेयर में वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर दूसरा है क्राइम नंबर वाइज, फिर नोटिस नंबर वाइज, फिर पार्टी नेम वाइज, फिर एडवोकेट नेम वाइज। तो आप जैसे आप केस नंबर वाइज पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे केस नंबर वाइज क्लिक करेंगे देखिए आपको एक खुल के आ जाएगा कि केस स्टेटस बाई केस नंबर आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखिए आपको कोर्ट सिलेक्ट करना होगा। कोर्ट में देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे लखनऊ बेंच और इलाहाबाद बेंच। तो हम लखनऊ बेंच में हम क्लिक करते हैं और मान लीजिए हमने कोई केस ले लिया, हमने यहाँ पे रेट ए, केस नंबर मान लीजिए हमने ले लिया 456 और 2024 हमने ईयर ले लिया और हमने यहाँ पे कैप्चा एंटर कर दिया। तो देखिए हमने ये केस डाला 456 रेट ए का 2024। तो देखिए हमारे यहाँ केस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसकी आ गई और उसके अगेंस्ट में क्या नोटिस नंबर था, किस डिपार्टमेंट का केस है, डिस्ट्रिक्ट क्या है उसका, पार्टी नेम क्या है और यहाँ पे काउंसिल नेम उसका कौन है, जो कौन से काउंसिल ने उसको फाइल किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे किस नंबर पे, तो और इसकी जो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से देखिए विजिबल हो रही है। इसमें कौन से लोग थे, जैसे केस डिटेल क्या है आपकी। अगर इस नोटिस पे केस लगा, इस पे केस नंबर पड़ा होगा तो आपको यहाँ केस नंबर दिख जाएगा, कब लिस्ट हुआ था वो दिख जाएगा, क्या स्टेटस है उसका, ठीक है, नोटिस की डिटेल क्या थी आपकी, ठीक है, वो दिख जाएगी। पार्टी डिटेल्स में आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और डिटेल फीड हुई होगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे रिस्पॉन्डेंट डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगी। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट अगर फीड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। ऑर्डर डिटेल दिख जाएगा। ऐसे ही अगर लोअर कोर्ट की इन्फॉर्मेशन फीड हुई होगी तो वो दिख जाएगी आपको, ठीक है। ठीक, इसके बाद आप इसी तरह से आप क्राइम नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको क्राइम नंबर पता है, डिस्ट्रिक्ट पता है, थाना पता है, तो आप यहाँ पे डाल करके उसको जब सबमिट करेंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक इसी तरह से नोटिस नंबर वाइज सर्च है। नोटिस नंबर वाइज सर्च पे ऐसे ही ठीक सारी सर्च की लगभग जो फैसिलिटी है, जो तरीका है सर्च करने का वो लगभग सेम है। खाली आपको जैसे मान लीजिए केस नंबर है तो केस नंबर डाल के सर्च करना होगा और नोटिस नंबर अगर आपको पता है तो नोटिस नंबर डाल के आपको उसको सर्च करना होगा। जो भी आपको पेज पे दिखा कि जो डेटा मांगा गया है वो डेटा बेस पे डालिए और उसके रिगार्डिंग जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है अगर हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो देखिए हमने कोर्ट में ले लिया लखनऊ बेंच। फिर हमने यहाँ पे नोटिस टाइप वाइज अगर देखना चाहते हैं या नोटिस नंबर वाइज देखना चाहते हैं तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो मान लीजिए हम नोटिस नंबर वाइज ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई नोटिस नंबर देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने फिर कैप्चा डाला और फिर सबमिट किया। देखिए आपको इस नोटिस के अगेंस्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिख गई और उस पर केस नंबर ही पड़ा हुआ है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। ऐसे ही हम नोटिस टाइप वाइज अगर लेना चाहें तो नोटिस टाइप वाइज भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने ये नोटिस नंबर जो हमारी यहाँ पे कई टाइप के नोटिस हैं देखिए हमारे यहाँ, तो हमने यहाँ पे सिविल टाइप की नोटिस ले ली और हमने ईयर मान लीजिए 2025 ले लिया और हम जो सीक्वेंस नंबर है हमने मान लीजिए 458 ले लिया और हमने कैप्चा डाला। तो देखिए इस नोटिस के अगेंस्ट में भी ये नोटिस हमारे पास आ गई नीचे। देखिए अभी इस नोटिस के अगेंस्ट में केस असाइन नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको केस नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप इस नोटिस की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इस नोटिस पे क्लिक करके। देखिए ठीक है, ये देखिए नोटिस डेट है, ये अमेठी दिखा रहा है, ये डिटेल दिखा रहा है आपको सारी और ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट यहाँ पीरियड है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाएगी।
ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे पार्टी नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको केस नंबर भी नहीं पता है, नोटिस नंबर भी नहीं पता है, और आपको पार्टी नेम ध्यान है, तो पार्टी नेम अगर आपको याद आ रहा है तो आप सपोज अगर हमने यहाँ पार्टी नेम ले लिया, कपिल देव ले लिया, ये सिर्फ कपिल ले लिया। अब हमने इसमें चूंकि हम क्या करेंगे, किसी भी एक साल का डेटा देख सकते हैं। मान लीजिए हमने 2024 से लेकर के 2025 का डेटा देखना है, एक साल का, और हमने कैप्चर डाला और एंटर किया, तो कपिल नाम के जितने भी पटिशनर रहे होंगे हमारे रिकॉर्ड्स में, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। देखिए कपिल सब सभी देखिए पार्टी नेम में देखिए जहाँ जहाँ कपिल आ रहा है वो आपको सारे दिख जाएंगे। कपिल देखिए कपिल सारे दिख जाएंगे आपको। तो इस तरह के एक साल में 133 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है कि हमने क्या सर्च किया है, कपिल नाम से पटिशनर सर्च किया हुआ है। ठीक इसी तरह से आप एडवोकेट नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, पहले कोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे, कोर्ट में हम लखनऊ बेंच ले लिए, पटिशनर का जो हमारा एडवोकेट है वो यहाँ डाल दिया हमने। फिर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मान लीजिए ये ले लिया, नरेंद्र गुप्ता एडवोकेट हैं, इसको फिर हमने सर्च किया 2024, 2025 और यहाँ पे कैप्चर डाल के इसको सबमिट किया। देखिए ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी कि जो नरेंद्र गुप्ता काउंसिल इनके द्वारा जितने पीरियड हमारे पास केस होंगे वो आपको यहाँ पे ये दिख जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टैब में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट टैब में हमारा ऑप्शन है डाउनलोड्स का। डाउनलोड्स में हम क्या है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया था, ट्रेनिंग मैनुअल है हमारा, डाउनलोड केसेस है, CARA डाउनलोड है, केस की समरी रिपोर्ट है हमारी, डिपार्टमेंट वाइज केस स्टेटिक्स है और समरी रिपोर्ट्स है। तो ट्रेनिंग मैनुअल में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ट्रेनिंग मैनुअल्स या वीडियो ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं वो आपको जो है इस सेक्शन में, आपको ट्रेनिंग मैनुअल सेक्शन में, डाउनलोड ट्रेनिंग मैनुअल सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चूँकि आप देख रहे हैं इस सेक्शन में 3 तरह की पार्ट बनाए गए हैं, एक ई-नोटिस का है, एक एडवोकेट जनरल ऑफिस के लिए है और हमारा एक डिपार्टमेंट के लिए लॉगिन है, डिपार्टमेंट के लिए ट्यूटोरियल है हमारा। तो कि तीनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है, तो तीनों के वीडियो ट्यूटोरियल भी इसको आपको इस पर मिल जाएंगे और तीनों के ही इस पर जो है यूजर मैनुअल भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको ये आपका ये ट्यूटोरियल होम पेज के लिए बना रहा हूँ, तो ये ट्यूटोरियल भी आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है डाउनलोड केसेस। डाउनलोड केसेस में हम क्या करेंगे, देखिए जो भी मान लीजिए आपको पेंडिंग केसेज या डिस्पोज केसेस की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको एक्सेल में अवेलेबल हो जाएगी। मान लीजिए हमने लखनऊ बेंच ले लिया, डिपार्टमेंट ले लिया हमने रिवेन्यू, अब हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज ले लिया और पेंडिंग केसेस की इन्फॉर्मेशन लेनी है हमें 2024 की। ठीक है, और हमने यहाँ पे कैप्चर डाल दिया। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड जो मार्क है यहाँ पे, रेड वाली फील्ड में मैंडेटरी नहीं भरना आपको, अदरवाइज फिर आपको ये आपको एरर दे देगा। मतलब आपको ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे रेड स्टार में दिखाई गई हैं, फिर इसको आप सबमिट करेंगे। देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल्टर करी है। तो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में डिपार्टमेंट रेवेन्यू के और जो पेंडिंग केसेस की उनकी इन्फॉर्मेशन 2024 की। तो आप इस पर देखिए आपको डेटा आ गया 2631 रिकॉर्ड है और यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड जैसे ही करेंगे देखिए आपकी एक फाइल यहाँ पे एक्सेल की एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वो यहाँ पे आपको अगर ओपन करना चाहें इसको देख सकते हैं। ये आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिख जाएगी एक्सेल में। देखिए 2631 केस वहाँ दिखा रहा था, तो 2631 केस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे पेंडिंग वाले। ठीक इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, CARA को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, केस समरी रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो विभागवार जितने भी विभाग हैं उनकी केस समरी जो आपको यहाँ दिख जाएगी, कितने पेंडिंग केसेस हैं किसी विभाग के केस में और कितने डिस्पोज केसेस हैं लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह पे, ये आप इनको यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डिपार्टमेंट वाइज केस स्टेटस देखना चाहते हैं, केस समरी देखना चाहते हैं उनकी पेंडेंसी, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। अभी इस सेक्शन में हम और भी चेंजेस हम कर रहे हैं, तो जैसे ही उसका कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको इस पे जो है इसी पेज की जगह पे आपको जो अपडेटेड पेज होगा आपको यहाँ पे वो दिखेगा। तो इस सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे कितनी नोटिस इलाहाबाद और लखनऊ में रिसीव हुई हैं, उनके खिलाफ कितनी रिट फाइल हुई हैं उन नोटिस के अगेंस्ट में, और उसमें से कितने हमारे पेंडिंग हैं, कितने हमारे डिस्पोज हैं और कितनों के अगेंस्ट में जो शपथ पत्र दाखिल हो चुके हैं और कितनों के अगेंस्ट में अभी शपथ पत्र लंबित हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसी तरह से आपको इसकी ठीक बगल में समरी रिपोर्ट है, तो समरी रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन जो दी गई है आपको, रिकॉर्ड जो दिया आ रहा है यहाँ पे,
तो देखिए ईयर वाइज है, इसमें ईयर वाइज आपके जो है कितनी नोटिस के अगेंस्ट में यहाँ पे रिट्स हुई हैं और कितनी पेंडिंग हैं और कितने डिस्पोज हुए हैं, ये ईयर वाइज डेटा आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें फिल्टर भी लगाया गया है। आप इसको इलाहाबाद और लखनऊ वाइज को जो है फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने यहाँ पे लखनऊ बेंच ले लिया, तो लखनऊ बेंच में खाली ये लखनऊ का डेटा दिखाएगा। अगर आप इलाहाबाद का देखेंगे तो इलाहाबाद का दिखाएगा। अगर हम दोनों का ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दोनों का डेटा जो है कंबाइंड होकर दोनों का डेटा यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डाउनलोड सेक्शन। अब ठीक इसी तरह से डेट वाइज स्टेटस है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर डेट की नोटिस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। CRA डेट वाइज देखना चाहते हैं, लिस्टिंग डेट की इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं, या डिस्पोज डेट या सब्जेक्ट वाइज। तो मान लीजिए हम नोटिस डेट पर क्लिक करते हैं, तो नोटिस डेट में हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर डेट की रेंज में हम अगर नोटिस देखना चाहते हैं कितनी नोटिस आई क्या है, तो वो हम देख सकते हैं। तो डिपार्टमेंट मान लीजिए हमने यहाँ पे कोर्ट था, ऊपर कोर्ट हमारा लखनऊ बेंच ऑलरेडी सिलेक्टेड है। डिपार्टमेंट हमने रेवेन्यू ले लिया, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए हमने लखनऊ ले लिया, और हमने डेट ले ली 26 तारीख। फिर हमने यहाँ पर कैप्चा डाला और सबमिट कर दिया। देखिए रेवेन्यू की 26 तारीख की यहाँ पे ये नोटिस आपकी दिखा रहा है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे CRA डेट यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो उसके वाइज देख सकते हैं। लिस्टिंग डेट वाइज देखना चाहते हैं तो आप उसके वाइज देख सकते हैं डेटा को। यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे डेटा आपको उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। कितने केसेस डिस्पोज हैं आप डिस्पोज डेट वाइज देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि रेवेन्यू विभाग के इस महीने में कितने केसेस डिस्पोज हुए हैं, तो वो हम देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे डालेंगे जैसे ही इन्फॉर्मेशन उनकी, देखिए अभी तक 680 केस आपको दिखा है। स्टेटस डिस्पोज दिखा रहा है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू है, और ये लखनऊ बेंच के हमारे जो है ये डेटा आ रहा है, और टोटल रिकॉर्ड 680 हुआ है ये, जो कि डिस्पोज हो चुका है। जैसे मान लीजिए किसी पे क्लिक करेंगे, हमारे केस नंबर पे देखिए आपको दिखा रहा है ये केस डिस्पोज है। 21 मई को फाइल हुआ था और ये 23 मई को लास्ट लिस्ट हुआ था और डिस्पोज हो गया। तो इस तरह से आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्पोज केसेस की देख सकते हैं। फिर आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मान लीजिए आपको लखनऊ बेंच में देखना है कि जो है कौन कितने केस डिमोलिशन के कितने केसेस हैं, वो देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, ईयर 2025 में कितने केस डिमोलिशन वाले हैं वो हमको देखना है, तो यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ये देखिए आपको डिमोलिशन सब्जेक्ट के जितने केस होंगे ईयर 2025 के, सन 2025 के, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। किसी भी आप केस नंबर पे या नोटिस नंबर पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे व्यू हो जाएगी। अब ठीक इसी के बगल में आप देख रहे होंगे आपको कुछ लॉगिन पैनल दिख रहे हैं। तो ये लॉगिन पैनल जो मेनली बनाए गए हैं ये ऑफिसेस के लिए बनाए गए हैं। जैसे ये AG ऑफिस का लॉगिन है, तो ये हमारे यहाँ से जो लाइव फीडिंग हो रही है ये उसके लिए बना है, और ऑफिसर्स के लिए बनाया गया है। फिर ये आप डिपार्टमेंट सेक्शन देख रहे होंगे, डिपार्टमेंट्स का लॉगिन है। जो भी स्टेट के नोडल्स हैं वो उसको यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, और जो भी स्टेट्स के नोडल के अलावा जो भी किसी भी विभाग के जो अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव हैं या उनको वो इसको यहाँ से लॉगिन करके यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे ई नोटिस का है। तो ई नोटिस जो है मेनली जो है काउंसिल्स के लिए, जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। तो जो भी काउंसिल यहाँ पे फिजिकली अवेलेबल होकर के काउंटर पे नोटिस ना काउंटर के द्वारा मतलब फिजिकली अवेलेबल होकर काउंटर पे नोटिस ना फिल करा करके ऑनलाइन नोटिस फिल करना चाहते हैं, तो वो ई नोटिस के माध्यम से यहाँ पे अपनी जो है नोटिस को फाइल कर सकते हैं। तो उसमें इनको क्या करना है, अपने AOR से लॉगिन करना होगा। तो उनके AOR पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद सेम प्रोसेस जैसे आपको यहाँ पे हमारे यहाँ नोटिस के फीडिंग का प्रोसेस है, तो वहाँ पे उनको दिखाई देगा हर टैब्स में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें कुछ ब्रीफ थोड़ी सी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन उनको डालनी होगी, और जो भी नोटिस है रिट की कॉपी है उसकी कॉपी को स्कैन करके उसमें अपलोड करना होगा। जैसे ही उसको अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद उसमें एक नोटिस नंबर जनरेट हो जाएगा, और उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे इस नोटिस को लेकर के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में जा करके उसको सबमिट कर सकते हैं। तो उनको यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफिस के काउंटर पे आने की जरूरत नहीं है कि किसी फाइल को लेकर के यहाँ पे आके फीड कराएं। वो इस काम को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए इसी के ठीक नीचे बना हुआ है कोशिश डिपार्टमेंट लॉगिन बना हुआ है। तो कोशिश डिपार्टमेंट लॉगिन जैसा कि हमारा कोर्ट cases.up.nic.in का एक पोर्टल चल रहा था, पुराना पोर्टल, बहुत पुराना पोर्टल है वो। तो उसका सेम रेप्लिका इस नए सॉफ्टवेयर में दिया गया है,
और ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इस पर अवेलेबल रहेगा। जब जैसे ही हमारा डिपार्टमेंट या स्टेट के डिपार्टमेंट जो अवेयर हो जाएंगे इस नए सॉफ्टवेयर से, उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, तो इस पोर्शन को भी उसके बाद जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो फिर सारे जब डिपार्टमेंट्स हैं, इस सीधे डिपार्टमेंट्स के अपने लॉगिन पे जा करके उस केसेस की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे जो है, जो भी CARA या जो भी इन्फॉर्मेशन उनको डालनी रहती है अपने केस के अगेंस्ट में, वो यहाँ से लॉगिन करके उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये आप जो कोशिश डिपार्टमेंट लॉगिन देख रहे हैं, ये सेम एज इट इज जैसे कोर्ट केस में आप CARA की इन्फॉर्मेशन को फाइल करते हैं, वैसे ही इसमें फाइल करना है। जब तक के लिए आपको डिपार्टमेंट का जो लॉगिन नहीं मिलता है तब तक के लिए। जैसे ही आपको नया लॉगिन या ट्रेनिंग इस सॉफ्टवेयर के बारे में मिल जाएगी, तो आपको ये या जो कोशिश डिपार्टमेंट लॉगिन है ये आपका डिसेबल हो जाएगा, आपको यहाँ नहीं विजिबल होगा ये। अब ठीक उसके नीचे आप देखेंगे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर में, टोटल केसेस कितने हैं, कितनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है और कितने नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज हो चुके हैं। तो ये एक ओवरऑल डेटा यहाँ पे दिखा रहा है आपको, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर देखिए इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है, पेंडिंग वर्सेज डिस्पोज केसेज ऑफ 10 डिपार्टमेंट्स। तो ये बोथ कोर्ट का आपको दिख रहा है। अगर आप इसको चाहें तो फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से, लखनऊ वाइज और इलाहाबाद वाइज। हमने इलाहाबाद पर सिलेक्ट किया, देखिए तो ये आपको यहाँ पे इलाहाबाद का डेटा दिख जाएगा। लखनऊ पे आप क्लिक करेंगे, आपको लखनऊ का डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट ग्राफ को देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन वर्सेज डिस्पोजल केस फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही। इसी तरह से आप जो रेशियो है इलाहाबाद और लखनऊ बेंच के पेंडिंग वर्सेज डिस्पोज केसेस का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर कितनी नोटिस फाइल हो रही हैं, कितनी नोटिस फाइल हुई हैं पिछले 10 सालों में इलाहाबाद वर्सेज लखनऊ, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कितने काउंटर एफिडेविट लास्ट जो है 6 महीने में फाइल हुए हैं, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि ये हमारा नया सॉफ्टवेयर है, तो अभी जो कोर्ट केसेस, ये जो आपका कोर्ट केसेस का डेटा हमारा जो है काउंटर्स का, वो अभी इस पर हमने नहीं डाला है। जैसे ही हमें ये मिल जाएगा कि अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ इस पर डेटा डाल दिया जाए, वो डेटा भी इस पर डाल दिया जाएगा। तो ये अभी ग्राफ को ये भी ग्राफ आपको आपको रिफ्लेक्ट होता है, ये ग्राफ पे दिखाई देगा। फिर आप नीचे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ फोटो पे, तो आपको दिखाएगा कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ AGO लखनऊ बेंच, क्या पद है उनका, क्या डेजिग्नेशन है और क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ईमेल ID और एड्रेस, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी किसी भी फोटो के क्लिक करने पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको, तो आपको दिखाएगा, देखिए नेम दिखा रहा है आपको, डेजिग्नेशन दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट, ईमेल, एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये हमारा होम पेज के लिए मेनली बनाया गया था ये वीडियो ट्यूटोरियल। तो जैसे ही इसमें मान लीजिए और कोई भी अगर आप अपडेशन या अपग्रेड होता है होम पेज के लिए, तो हम आपको समय समय पर सूचित करेंगे। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।